हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसमें आपसे पूछा है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। एक होता है इसमें आपका शांत और एक होता है क्या अशांत। इसमें क्या पूछ रहा है, शांत नहीं मतलब क्या अशांत वाला पूछा है। शांत के लिए कंडीशन होता है आपका नीचे जो है हर में p/q में नीचे जो है वैल्यू रहना चाहिए 2 और 5, या तो केवल 2 रहे, नीचे सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5, या यही दोनों, तब क्या होगा शांत। अगर ये नहीं रहे तो क्या हो जाएगा अशांत। तो अभी क्या पूछा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है मतलब अशांत वाला। तो देखना है किसमें 2 और 5 नहीं है, केवल 2 या केवल 5 तब शांत, या दोनों, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। इसमें ऑप्शन है 2 5 है तो ये तो शांत है, 2 5 है ये भी शांत है, पावर से मतलब नहीं है, जो है घात से मतलब नहीं है। यहाँ पे है 2 और 7, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, अगला जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें काफी ज्यादा ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एकदम चुन करके लाया गया आपके लिए, बोर्ड के लिए जो है। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्य का योग है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, योग। शून्य का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का होता था क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। शून्य का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/a। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x से इसमें गुना कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2x² - 5x - 3। अब क्या पूछा है, शून्य का योग का, ये a है, ये क्या है आपका b है और ये c है। पूछा क्या है -b/a, b क्या है यहाँ पे -5 है, वहां फॉर्मूला में माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस ए क्या दिया हुआ है 2, गुणांक लेते हैं आगे वाला, तो क्या हो जाएगा 2, 5/2 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है, 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे जो है आपका, इसमें क्या करा, एक समीकरण दिया हुआ है। क्या है समीकरण यहाँ पे, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल दिया हुआ है -3, तो इसमें किसका वैल्यू पूछा है आपसे, p का वैल्यू पूछ दिया, कुछ नहीं करना है, एक मूल दिया हुआ है, इसको x के जगह पुट कर दीजिए, दूसरा आपका निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x² है, क्या है 2x², x की जगह कितना पुट करना है -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू x है, x क्या है यहाँ पे -3 आपको पुट करना है, पहले से है कितना -3, p इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कीजिएगा तो 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का स्क्वायर भी प्लस से होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3p, यहाँ पे -3 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व कीजिएगा 9 × 2 = 18, 9 दूना 18 -3p -3 इक्वल टू 0। 18 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 15 -3p इक्वल टू 0। तो -3p ये आपका प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 5 जो 50, p कितना आ गया 5, p का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ऑप्शन कहाँ पे है आपका p का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन जो है सी आपका सही। अगला क्या है, इसमें है यदि बहुपद x² - bx + c के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। आपसे क्या पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है आपका, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है c/a। कहाँ पे है ऑप्शन, x² + bx रहे या -c/a, कहाँ पे है ऑप्शन c/a, शून्य का c/a आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है क्या है सही है। इसका जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c, अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हाँ कि कौन जो है इसमें समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने के लिए सार अंतर आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो 5 में से 2 घटाइएगा 3
7 में से 5 घटाइए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये नहीं है, सार्व अंतर सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस, तब ये क्या समांतर श्रेणी में। अगला को चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का 9 और 7 का 49, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 3 में से 1 तो 2, 5 में से 3 तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। समांतर श्रेणी के लिए कॉमन डिफरेंस आपको सेम देखना है, सार्व अंतर सेम होना चाहिए, डी जो निकालिएगा ना वो क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए बराबर, तब ये क्या होगा आपका समांतर श्रेणी में। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है इसमें। एक है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख करके जाएं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ के लिए, ठीक। 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, स्क्वायर भी रहेगा, साइन इंटू कोसेक कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कहाँ पे है ऑप्शन 1, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है इसमें। अगला क्या कर रहा है आपको विवेचक निकालना, विवेक्तर को विवेचक कहा जाता है, डी का फॉर्मूला होता है, बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या है ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी। बी क्या दिया वहां पे -4, तो -4 का स्क्वायर फिर क्या है -4a, ए का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 20 दूना कितना 40, घटा के कितना आ जाएगा 40 में से 16 जाएगा तो -24, कहाँ पे है -24 आंसर बी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्या है इसमें है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति पूछा है इसमें, सबसे पहले विवेचक निकालिएगा डी का वैल्यू निकालिएगा, क्या हो जाएगा डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4s, तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4s, यहाँ पे ये आपका ए है, ये क्या है बी और ये क्या है सी। क्या दिया हुआ है वहां पे बी स्क्वायर, तो बी कितना -4 का स्क्वायर -4ac, सॉल्व कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 14, ये आगे आप आगे 24 में 16 तो -8, माइनस में आ जाए तो वास्तविक और समान नहीं होगा, क्या वास्तविक नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही है, वास्तविक नहीं हो। अगला क्या है इसमें, अगला क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे वास्तविक नहीं तो हो गया, इसमें पूछ रहा है इसमें मूल पूछ रहा है, एक मूल है, ये दिया हुआ इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिएगा, एक मूल आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुणनखंड कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, कितना से गुणनखंड होगा ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x 2x, यहाँ पे 2x माइनस x 3x हो जाएगा, 2 में इसे कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये गुणनखंड की है, इस दोनों में क्या कॉमन ले लीजिएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ से कुछ नहीं मिला है -1, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको लीजिएगा, ऑप्शन में क्या है आपका 2 है दिया हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही है। यहाँ पे इसको लीजिएगा ना x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, मतलब 2 नंबर दिया है, दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए परिमेय, परिमेय के लिए क्या होता है p/q के फॉर्म में, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 में 3 से गुना कीजिएगा 5 3 15, तो ये तो नहीं होगा, इसको कीजिएगा 63 भी नहीं होगा, 8 दूना 16, सी नंबर सही हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है 4, बाहर निकल जाएगा, वो परिमेय संख्या पूछा, परिमेय में वर्गमूल बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा। चलिए अगला क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है इसमें है 154 का अभाज्य गुणनफल है, ये तो ऑब्जेक्टिव में एक फिक्स है 154 दे दे, कुछ भी दे दे 5 4 5 दे दे, एक नंबर इसमें भी देगा, क्या हो जाएगा 154 का अभाज्य गुणनखंड, इसको सॉल्व कर लिए, 154 को तोड़ना है आपको, एलसीएम लेना है, लघुत्तम ले लीजिए, कितना आएगा 2 × 14, यहाँ से 1 बचेगा तो कितना फिर 2 × 14, फिर लगेगा 7 से ना, ठीक है यहाँ पे
7 से कितना टाइम 11 है, तो 2 गुने 7 गुने 11 कहाँ पे है, 2 गुने 7 गुने 11। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है इसमें। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 1100 से 77, 77 दूना 154। नेक्स्ट क्या है इसमें अगला, अगला है आपका एक घाती समीकरण पूछा है जिसमें एक घात होगा, घात एक रहेगा उसको एक घात बोलेंगे, एक घाती बोलेंगे, घात 2 रहेगा उसको द्विघात, 3 रहेगा उसको त्रिघात। आपसे पूछ देगा रैखिक समीकरण का घात तो 1, द्विघात का तो 2, त्रिघात का तो 3, या बहुपद पूछ दे रैखिक बहुपद का घात तो 1, द्विघात का तो 2, त्रिघात का तो 3, जो पूछे उसके अनुसार। इसमें क्या पूछा है आपसे अभी, एक घात समीकरण जिसका घात 1 हो, तो ये तो नहीं होगा, x से x कर जाएगा, ये x स्क्वायर घात 2 है, इसको जब सॉल्व, तो घात ए भी 2 है लेकिन इसको जब सॉल्व कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक्स वाला बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है नेक्स्ट। हाँ, इसमें घात पूछ रहा है आपसे, किसका घात पूछ रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात। घात जो है इस पर देखा जाता है पावर, तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैक्सिमम कितना है, सबसे ज्यादा जो है 2। ऑप्शन नंबर क्या बी सही है। घात के लिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दे x के पावर 3 प्लस 5x और 6 प्लस 9x प्लस 6, इसमें घात पूछे तो कितना 6, जो सबसे ज्यादा ऊपर पावर रहेगा घात वही हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें करा है द्विघात समीकरण कौन होगा। द्विघात समीकरण के लिए आपको घात कितना चाहिए, 2 घात रहेगा तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे उसको सॉल्व कीजिएगा, किसको सॉल्व कीजिएगा बताएगा, ये तो रूट में x नहीं होगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2x 2x कर जाएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। इसमें भी नहीं होगा, ये तो x क्यूब हो जाएगा, ये भी x क्यूब हो जाएगा, फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो सीधा आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें घात दूर है। आगे क्या है, बराबर 0 रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें आपसे पूछ रहा है m और n अभाज्य संख्या हो, तो m क्यू n क्यू और m स्क्वायर मौसा पूछ रहा है, मतलब m कितना टाइम है, 3 बार m लिखिए, दिया हुआ है n 2 बार, फिर क्या है m है कितना बार 2 बार, n कितना बार है 2 बार। SCF पूछा, SCF में क्या होता है, दोनों में मिलना चाहिए, तो एक m यहाँ मिल रहा है, फिर एक m यहाँ मिल रहा है, फिर एक n यहाँ है और एक n यहाँ, n इंटू n, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, कहीं है m स्क्वायर n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। इसमें नंबर वाला भी दे देगा, एक संख्या वाला दे देगा और पूछेगा लसा या मसा बताए। आगे क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसमें क्या दिया हुआ है, यदि a और 18 का क्या दिया हुआ है, a और 18 का लौसा 36 है और मौसा जो है कितना, a और 18 का 2 है, तो a का वैल्यू तो क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक, काट लीजिए डायरेक्ट, 18 से पहाड़ा कितना दाम है 2 दाम, कितना हो जाएगा ये बराबर 2 गुना 4, 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जहाँ पे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे क्या है नेक्स्ट आपका, क्या करा है इसमें, 2 अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, उसका गुणनफल 1 है। चलिए सॉल्व करके देख लीजिए। इसमें जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 प्लस रूट 3 गुने 2 माइनस रूट 3, तो इसको सब सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का कितना 1, यानी इसको सॉल्व कीजिए, नंबर दिया हुआ है तो क्या आएगा परिमेय संख्या, क्या आएगा, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है 1 परिमेय संख्या, ये जो नंबर दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। अभी सॉल्व करके आया है यहाँ पे एक परिमेय संख्या। अगला क्या है आप देख लीजिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद दिया होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस बी, इसके शून्यक है, शून्यक निकालना है, एक सिंपल भी देगा नहीं तो इस तरह देगा एक्स स्क्वायर, ये सब प्लस इधर आके माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, शून्यक निकालना है 20 ला रहा है, कितना से लगाइएगा माइनस 5x और प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 प्लस 20 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 4 20 आ रहा है और ये माइनस माइनस
प्लस आ रहा है, इसमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए तभी सॉल्व होगा, नहीं 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो माइनस में आ रहा है ये जो है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिएगा तो आ नहीं रहा है, माइनस 5x प्लस 4x तो माइनस 20 आ रहा है, ये भी माइनस लेंगे तब भी नहीं होगा, इसको इधर लाइएगा कितना हो जाएगा, 0 निकालना है आपको, ठीक 10 दूना 20 से भी नहीं होगा, माइनस 5x प्लस 4x तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना, माइनस 20। अच्छा इसको माइनस 20 ले लीजिए आप, ठीक तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, हाँ हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे गलत है, आप माइनस कर लीजिएगा इक्वल टू 0। 20 है ये आपका, अब सही है, 5 में से 4 x भी हो जाएगा, 5 4 माइनस 20 भी, ठीक कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस यहाँ से 4 लीजिए x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन थोड़ा सा है मिसप्रिंट, x माइनस 5 और क्या बचा, x प्लस आपका 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, एक बार इसको 0 कीजिएगा तो माइनस 4, कहाँ पे है आपका 5 माइनस 4, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही है। यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस है, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए तभी तो इधर आके माइनस होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, एक दिया हुआ है आपका क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें या तो वर्ड में का है अल्फा प्लस बीटा का है, या शून्यक का योग या शून्यक का गुणनफल। अभी पूछा अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। क्या है आपका, ये ए है, बी है और सी है, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे है माइनस 5, ए कितना है आपका 2, माइनस 5/2 कहाँ पे है ऑप्शन, माइनस 5/2, ऑप्शन भी इसमें गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा माइनस 5/2, ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए माइनस 5/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, अच्छा इस पे माइनस 5/2 12 है, क्या हो जाएगा यहाँ, सही तो है माइनस 5/2, नहीं माइनस बी बाई ए, ठीक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस 5/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, सी बाई ए थोड़े पूछ रहा है, इसमें क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, अल्फा बीटा दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्य हो तो 1/अल्फा, आपसे क्या पूछ रहा है 1/अल्फा 1/बीटा, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है माइनस बी बाई सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी और सी, क्या होगा फॉर्मूला माइनस बी बाई सी, तो माइनस 4 और सी कितना है 1, यानी क्या है माइनस 4, कहाँ पे आंसर सी नंबर। इसको कैसे लाए माइनस बी बाई सी, दोनों को एलसीएम लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बचेगा यहाँ अल्फा अल्फा तो बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा, इसके लिए बी बाई ए, इसके लिए सी बाई ए से कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस बी बाई सी, वही लगा है डायरेक्ट माइनस बी बाई सी, कितना आ जाएगा माइनस 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। नेक्स्ट क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें है आपका निर्देशांक, क्या कह रहा है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, जहां पे टकराया निर्देशांक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, कहाँ पे है ऑप्शन मूल बिंदु, सी नंबर ऑप्शन सही है। पूछ देगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा 0,0, ये पूछ देगा टकराया, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0,0। इसमें और क्या है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला, ये दूसरा पाद, प्रथम पाद द्वितीय पाद, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस प्लस, इसमें क्या होगा माइनस माइनस, और इसमें क्या होगा प्लस माइनस, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय तृतीय, ये फोर्थ, पहला पाद में होता है प्लस प्लस। इसमें आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोनों माइनस में दिया है, दोनों माइनस कौन में होता है, थर्ड में, तृतीय में, कहाँ पे है तृतीय पाद, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ये द्वितीय। एक क्वेश्चन इससे भी हमेशा बोर्ड में पूछा गया है, एक क्वेश्चन रहेगा आपका, एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्या है, मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया, मूल बिंदु से दूरी के लिए कुछ नहीं, जो यहाँ नंबर रहेगा तो नंबर, और कुछ भी रहे इसका स्क्वायर कर देना, इसके लिए फॉर्मूले होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
नंबर दे ABCD कुछ भी दे, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का वर्गमूल कितना 1, कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या बी सही है, ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही। आगे पूछा है एक दूरी पूछ दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, दो गो बिंदु दिया हुआ है, एक R है और एक S है, इसके बीच के दूरी, दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र जो है आपका लॉन्ग में पूछ सकता है, दूरी का फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और नहीं तो सीधा पहला में से पहला घटाइए रूट अंडर करके, दूसरा में से दूसरा ये भी कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ई आपका क्या हो जाएगा x1, ई क्या है y1, ई क्या हो जाएगा x2, ई क्या है आपका y2, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे x2 दिया हुआ है कितना, x2 जो है आपका -1 है तो -1, फिर है बीच में माइनस, x1 क्या है वो 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 5 -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 और 1 कितना -2 का स्क्वायर, 5 में से जाएगा 4 का, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को तोड़िएगा क्या हो जाएगा 2√5, 2√5 कहाँ पे है ऑप्शन 2√5 इकाई, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है, 2 गुने 2 गुने 5 तब ना 20 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ये तोड़ करके ही आंसर मिलेगा, इसे नहीं मिलता है। आगे क्या है, इसमें कह रहा है एक रेखा दिया हुआ है बराबर 8 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, मतलब y8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलेगा लेकिन यहाँ पे नहीं है, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है इसमें निम्न में से किस बिंदु का, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम के लिए अभी बताया गया आपको क्या चाहिए, प्रथम में होता है दोनों प्लस x भी और y भी, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, इसमें घुमा के भी दे दिया है, प्रथम के लिए अभी बताया गया, इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसी को ना बोलते हैं प्रथम, तो जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। चलिए अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, नेक्स्ट है क्या y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, y अक्ष से लंबवत दूरी कितना 5 इकाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इकाई। आगे क्या है आपका अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा है मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक पूछ दिया है, दो बिंदु दे दिया, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं याद है कुछ नहीं, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़िएगा 2 से भाग, सेकंड में सेकंड जोड़िएगा 2 से भाग, तो जोड़िएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 में जोड़ना है -8 अपॉन 2, फिर क्या हो जाएगा 10 में जोड़ना है आपको कितना 14 अपॉन 2, -2 में -8 जोड़ेंगे 2, 10 में 14 जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 8 2 10, 2 से भाग दिए कितना यहाँ पे -5, क्या हो जाएगा -5 कॉमा ये 10 14 कितना हो जाएगा 24 में 2 से तो 12, -5 12 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या सही है -5 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें पूछा है साइन π/3, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 नहीं लगाना है, पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट अभी 11th में पढ़ने को आपको मिलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई मतलब 180/3, तो कितना से कर जाएगा 60 दाम, यानी साइन 60 का मान आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया है, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, कहाँ पे है ऑप्शन √3/2, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। साइन π/2 पूछ ले, साइन π/3 पूछ ले, अभी साइन π/3 पूछा है मतलब कितना डिग्री 180 में 3 से भाग दिए साइन 60, 60 180 होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इस तरह ना देखिए आपसे पूछ दे क्या tan 60 का मान, साइन 45 का मान, बट टेबल से क्वेश्चन पूछेगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या रहेगा इसमें, मूल बिंदु से दूरी पूछा है, मूल बिंदु से दूरी अभी आपको बताया गया क्या है, इसका स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर और -5 के स्क्वायर, माइनस रहे फिर भी प्लस होगा, 4 के स्क्वायर 16, 5 के कितना 25, माइनस से मतलब नहीं, 16 25 जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 41, कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है √41। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टोटल क्या पूछ रहा है इसमें आपसे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी,
ये जो है वृत्त है, एक बाह्य बिंदु से खींचेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या हो जाएगा, ये टच करते जाना चाहिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है ना, दोनों बराबर होता है। कहाँ पे है ऑप्शन, बराबर या समान। ये भी पूछ सकता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कितना होगा, 2। एक वृत्त पे बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा, 2। अगर पूछ दे वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो जाएगा, अनंत। 3 क्वेश्चन यहाँ से बताएं, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसमें पूछेगा आपसे बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, कितना आंसर, 2 में लगाना है आपको टिक। ठीक, पूछ दे एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो अनंत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे पाई आर स्क्वायर। अब पूछ रहा है दूरी, फिर क्या पूछ रहा है, इसमें बिंदु दे हैं a, b है और माइनस a, बीच की दूरी है, तो दूरी निकाल लेते हैं। बताया गया हम फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाना है, माइनस a में से माइनस a। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b में से b, तो कितना हो जाएगा, a कितना हो जाता है, -2a का होल स्क्वायर, और b कितना, -2b का होल स्क्वायर। a का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिएगा, बाहर ले लीजिएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, अंदर बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल दोनों में से बाहर ही नहीं, दोनों में से 2 4 कॉमन ले लेंगे तो कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन जो है 2 बाहर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं पे है ऐसा, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी जो है, बी जो है आपका सही है, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या लिखा है, बी और सी, ए भी हो सकता है, ठीक ना, यानी कि डी भी सही है, यानी बी और सी सही है, ए भी सही है, बी भी होगा, सी भी होगा, डी। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, कौन इसमें सही होगा, तो ये हट जाएगा आपका और एक ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तब क्या बचेगा, 4 और a स्क्वायर बाहर नहीं लेना है, अंदर रखना है, 4 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी 4 का ना स्क्वायर रूट निकाले हैं, 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या, डी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। फिर पूछ रहा है किस चतुर्थांश में, 2 को दे दिया है प्लस वाला भी बताया गया, क्या प्रथम में होता है आपका दोनों वैल्यू प्लस। आगे क्या है आपका, अगला जो है किसी वृत्त की परिधि दे लिया 44 सेंटीमीटर, पूछा क्या है वृत्त का व्यास, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, कितना दे ले है 44, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इक्वल टू 44, डायरेक्ट कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 से 2 एक दाम में कट गया, यानी आर बराबर हो गया 7। डी बराबर क्या होता है, व्यास होता है क्या, पूछ रहा है तो 2 गुने त्रिज्या, व्यास को डी से डिनोट करते हैं। 14 सेंटीमीटर कहाँ है, 14 हो जाएगा आपका ऑप्शन, सीधा 14 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है ए सही है। सेंटीमीटर छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 भी लगा सकते हैं। आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है आपको, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ है, कितना 4 अनुपात। देखिए परिधि दिया रहे, पूछा क्या है, त्रिज्या का अनुपात जो है वही में टिक लगा देना, क्या होता है 2 पाई r1/2 पाई r2 इक्वल टू कितना 4/3। 2 पाई से 2 पाई कर देगा, रेडियस का अनुपात कितना 4/3 का। वृत्त के क्या दिया हुआ है, परिधि दिया रहे, त्रिज्या पूछे तो जो है वही में टिक लगाना है आपको, क्या इनकी स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कब, जब क्षेत्रफल पूछता तब, आगे आएगा क्षेत्रफल भी। अभी पूछा है आपसे क्या, त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, ही नहीं कि देखे चट से स्क्वायर लगा के पट से बना दिया, ऐसा नहीं, गलत नहीं करना। पूछ क्या रहा है यहाँ पे ध्यान देना, त्रिज्या पूछा है, यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, 2 पाई r1 2 पाई r2 क्या आएगा 4/3। एहे में कह देता है क्षेत्रफल बताइए, तब स्क्वायर करते, त्रिज्या आया अब स्क्वायर करके आंसर होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ना है। क्या है इसमें, द्विघात बहुपद या शून्यक पूछा है, तो क्या हो जाएगा x² - 5 इक्वल टू 0, x² और -5 उधर जाके प्लस, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ता है रूट, इन्हें कि 5 में टिक लगाना है, प्लस माइनस कहाँ पे है, तो एगो प्लस में लेना है, एगो माइनस में। देख रहे हैं ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी नंबर जो है आपका सही है। √5 में नहीं, √5 में प्लस भी और माइनस भी, 2 आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें क्या पूछ रहा है, 2 लगातार संख्या का मौसा है, लगातार संख्या का मौसा कितना हो जाएगा 1। जब भी पूछे 2 लगातार संख्या का मौसा 1 में टिक लगाना है आपको। आगे क्या है, 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना हो जाएगा 2, 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना 2। आगे देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होगा, अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा
2 और 3 ले लेंगे, उसका मौसा निकालिए, 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, चाहे 3 और 7 भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 आएगा। आगे क्या है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, विषम संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे आपका विषम संख्या क्या हो गया, 3 और 5, 3 और 5 का मौसा निकाल देंगे, कितना 1। सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 2 से 3 एकदम में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 से 2, तो 2 कट गया, इन्हें कि इधर वाला मौसा इधर वाला होता है तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 सहभाज्य संख्या का मौसा, सहभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होगा। 2 सहभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। क्या पूछ रहा है फिर, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है आपका, a गुने b। कहाँ पे है ऑप्शन, a गुने b, वही हुआ, a गुने b, कुछ नहीं दिया मतलब a गुने b। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर जो है आपका सही है। क्या पूछ रहा है इसमें, छोटी से छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल होगा। सबसे छोटा क्या पूछा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा से भी भाग लगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। दोनों का गुणनफल पूछ दे, कभी कभी एलसीएम पूछ दे, कभी कभी एचसीएफ पूछ दे, जो पूछे उसके अनुसार। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, भाज्य संख्या जो एक हम स्वयं को छोड़कर किसी दूसरा से भी लगे तो 3 नहीं लगेगा, 1 और 3 से सिर्फ लगेगा, ठीक, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। यह में पूछता दोनों का मौसा होता है, 2 और 4 का निकालते 2 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या है आपका, 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एक मौसा दिया हुआ है, लसा पूछा है। तो लसा का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का गुणनफल, इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लसा गुने मौसा। आपसे लसा पूछा है तो लसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या का गुणनफल बटा मौसा 17। इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 17 का पहाड़ा से कितना नाम लगेगा, 17 पचे कितना 85, यानी 1 टाइम 5 टाइम, ठीक, तो कहीं पे है, हाँ एक बार में ही लग गया, यानी 5 फर्स्ट टाइम यहाँ पे है, 1 बचता 1 आइए 0। डी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, आगे आपसे क्या पूछा है इसमें, 6, 8, 22 का लसा मौसा का अनुपात। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, 6, 8, 22 बचपन में पढ़े हैं एलसीएम, जरूरी नहीं किस तरह 2, 3 जा 2, 4 जा 11, 22, अब तो नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे लसा, लसा जो लीजिएगा 3 दूना 6, 6 चौक 24 और 11, 4 2 4 2, कितना आ जाएगा 264 आ गया। इसका क्या लॉस, मौसा निकालिएगा, 6 में मान के चलिए 22 से लगा लीजिएगा, 6 3 18 और 4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा इसका 4, 6 में 4 गया 2, यानी इसका लॉसा जो है आपका कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ नहीं, इसका अनुपात पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा, 2 1 जा 2, 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर जो है आपका लसा मौसा का अनुपात पूछा है, 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें संख्या 50 तथा 60 का एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक, 50 60 का एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा था, 50 और 60 का सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 25 और ये 30, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 50 25 5 36, 6 5 30, 30 5 150, 300 हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ जब निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, एचसीएफ जो है आपका 10 आएगा। इसका आपको गुणनफल पूछ दिया है, 300 गुने 10 कितना आ जाएगा, 3 पर 1 0 बढ़ जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ पूछा है, दोनों को गुणनफल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें माध्यमातिका बहुलक से भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछ रहा है माध्यक, सबसे पहले इसको सजा के लिखिए, सजा के मतलब अरेंज करके, क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 8 और 8, 2 को इधर से ले लीजिए, 2 को इधर से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, कहाँ पे है ऑप्शन सी नंबर जो है आपका सही। बहुलक में क्या बताएगा, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो, बहुलक सबसे पहले आप एक क्वेश्चन खोजिएगा, बहुलक कहाँ है, बहुलक में क्या होता है सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है इसमें 3 3 3 3, यानी 3 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्या है, वर्ग अंतराल पूछा, जो सबसे ज्यादा बार है उसको बहुलक बोलते हैं, रिपीट करता है। चलिए क्या है, वर्ग अंतराल इतना था, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह के लिए क्या होता है, दोनों के जोड़ देना है और कितना से भाग दे देना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 30,
2 से भाग लगे कितना 15। कहाँ पे है? बी नंबर ऑप्शन सही है। जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाए इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। आगे क्या है इसमें? अगला क्या पूछा है आपसे? वर्ग की लंबाई, एक नंबर दिया, वर्ग की लंबाई कितना गैप है? 5 का। 5 का कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही है। इसमें क्या है? 5 का गैप था। चलिए आगे जो है आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें एक रेकरिंग दिया हुआ है 0.41, इस नंबर पे ये दिया हुआ है आवर्त, ठीक लाइन है, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ये रहे तो कुछ नहीं, 41 दोनों पर है तो 2 को 9 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगर दे दे आपको 0.3 ए पर तो क्या हो जाएगा? 3/9 तो कट के कितना? 1/3। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक। अगर सिंपल रहता p/q में ये तो क्या हो जाता? 54/e हटेगा तो कितना? 100। बट रेकरिंग आ जाएगा ना, ऊपर अगर लाइन आ जाए तो 9 लगाना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? नेक्स्ट है इसमें अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? एगो पहचानने के लिए देगा अपरिमेय या परिमेय। अभी पूछा है आपसे अपरिमेय, तो अपरिमेय क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? √8। 9 का बाहर निकल जाएगा 3, 16 का 4 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका जो है वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? √8 जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बहुपद का शून्यक निकालना है? 6x - 21 का 0 निकालना है, शून्यक निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर 21 माइनस इधर आके प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 21/6। काटने आता है 3, और ये कितना टाइम 3 के टेबल में काटिएगा? 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 7/2, 7/2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। फिर अगला क्या है? घात पूछ रहा है इसमें। घात क्या होगा? क्या हो जाएगा घात? यहाँ पे 2 है, 1 है, 0, तो कितना हो जाएगा? घात 2। आगे द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? जिसमें 2 घात रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही। सब क्वेश्चन जो है पीछे बता दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ है इसमें कि नहीं। सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिया गया था ये, ठीक। नीचे कुछ है, ये भी आपको सॉल्व करा दिया गया है। आगे क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है? ये सब बता दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। कहाँ गए? हाँ, इसमें देखना है क्या पूछ रहा है आपसे। 2 वृत्त के परिधि का अनुपात दिया हुआ। अब क्या आ गया? क्षेत्रफल बताया गया था। पहले तो त्रिज्या निकालिएगा, यह रह जाएगा। जब भी परिधि दिया रहे उसका अनुपात, क्षेत्रफल पूछे तब स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/9 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। अगर वृत्त के परिधि का अनुपात दे दे या त्रिज्या दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे कितना? 3 अनुपात मान के चलिए 4 है, तब क्षेत्रफल पूछे तो कुछ नहीं, स्क्वायर कर देना है दोनों को। कितना हो जाएगा ये? 9 और 16, ठीक। 9 और 16। अभी परिधि का अनुपात है, पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब भी पूछे स्क्वायर कर देना है, ठीक। अगला क्या है आपका? नेक्स्ट है इसमें 9 सेक स्क्वायर 9, दोनों के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 9। दोनों में 9 मिल रहा है तो 9 कैसे बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ली दोनों में से 9, ठीक। कॉमन ले लीजिएगा क्या? 9। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। कितना हो जाएगा आंसर? 9। इसमें ट्रिगो का कुछ और क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। क्या रह सकता है इसमें? आइए देखते हैं हम लोग। ट्रिगो का क्वेश्चन जो है आपका कुछ और ऑब्जेक्टिव बना देगा इसमें। आपको क्या बना दिया? इस तरह अगर दे दिया, इसमें दे दिया वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा यहाँ देखिए क्या है? tan स्क्वायर में टिक लगाना है आपको, ठीक। अगला जो है इसी को घुमा देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह रहेगा। तो क्या करना है? देख लीजिए यहाँ पे क्या है? कॉट ऊपर में, तो लगा देना है आपको कॉट स्क्वायर। इस दोनों में से एक एग्जाम में आने का चांस है। 1 प्लस tan था, 1 प्लस कॉट, तो यहाँ tan है तो tan लगाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan है, तो यहाँ क्या है आपका? कॉट, इसी को उलट दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा। आगे है इसमें, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर पूछ ले आपसे साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50
इस दोनों के जोड़ जो है साइन 40 cos 50, जोड़ के 90 आ रहा है तो आंसर 1 लगाना है। साइन 40 cos 50 कुछ भी रहे इसमें, ठीक। अगर दे दे साइन 70 डिग्री cos 20 डिग्री तो 70 20 कितना 90, 90 में टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। फिर आपको दे दे में कोई नंबर दे दे, मानी ना पी दे दे, पी वैल्यू दे दे यहाँ पे साइन मान लीजिए 50, यहाँ दे दे cos 40, तो आ तो रहा है 90, 90 का वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे क्या है पी, तो पी हो जाएगा आंसर। जो रहेगा यहाँ, अगर यहाँ आता 3/2 तो आंसर क्या हो जाता 3/2, जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। अभी क्या था आपका पी, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पी, पी ऑप्शन रहेगा उसमें टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अगर यही चीज आपको दे दे बटा में, क्या दे दे बटा में था, अब माइनस में दे दे साइन 40 माइनस cos 50, वहां पे ऑप्शन रहेगा साइन 40 माइनस cos 50, माइनस में रहेगा आंसर क्या लगाना है आपको 0, कुछ भी रहे tan cot में भी रहे 90 आना चाहिए जोड़ के। फिर क्या है आपका मान के चलिए साइन 70 है और cos 20 है, फिर पूछ देगा आंसर क्या लगा देना है आपको 0, आंसर सीधा आपको 0 लगा के आना है।